पुलिस ने आखिरकार सूरज को गिरफ्तार कर लिया है कावेरी पर जानलेवा हमले के आरोप में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या ईशा जी वक्त रहते अपनी मां की जान बचा पाएंगी या फिर किस्मत एक बार फिर उनसे उनकी मां छीन लेगी? जी हां दोस्तों, कहानी शुरू होती है उसी खौफनाक पल से जब गुलाब सिंह अपना अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक दाव चल देता है। वो सूरज से ऐसा घिनौना काम करवा देता है जिसके बाद ईशा के दिल में सूरज के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत रह जाएगी, क्योंकि ईशा अपनी मां कावेरी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो ये कैसे सहन कर सकती थी कि उसका पति ही उसकी मां की जान का दुश्मन बन जाए? जब कावेरी ने ईशा से कहा था, तेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, वो एक नंबर का हैवान है, उसने मुझे कैद में रखा था, तो ईशा को यकीन ही नहीं हुआ। वो तो चाहती थी कि अपनी मां और सूरज को मिलवाकर सारी गलतफहमियां खत्म कर दे। वो समझाना चाहती थी कि सूरज भले ही गुस्सैल है पर दिल से बुरा इंसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहां गुलाब सिंह मौजूद हो वहां सूरज ईशा का भरोसा कैसे जीत पाता? गुलाब सिंह तो कब से यही चाहता था कि किसी भी तरह सूरज को ईशा की जिंदगी से बाहर निकाल दे और ईशा को वापस गुलाब हवेली ले आए। और अब जब उसका प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है तो भला उसे कौन रोक सकता है? गुलाब सिंह पहले ही सूरज के कान भर चुका था। वो औरत पागल है, भाग चुकी है, मुझे उससे जान का खतरा है, बिंदिया भी गायब है, दोनों मेरे लिए खतरा बन सकती हैं, अगर दिखें तो छोड़ना मत। बेचारा सूरज, जो अपने बाबूजी की एक बात भी टाल नहीं पाता, वो हाँ कर देता है और फिर वो पलाता है। जब कावेरी शिवजी का त्रिशूल उठाकर गुलाब सिंह की तरफ बढ़ती है, सूरज उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाबूजी की जान बचाने के चक्कर में उससे हो जाता है वो गुनाह जो शायद उसे जिंदगी भर ईशा की नफरत दिला देगा। सूरज बंदूक चला देता है और गोली सीधे कावेरी को जा लगती है। कावेरी जमीन पर गिर पड़ती है, गंभीर हालत में। ईशा ने चीखकर सूरज को रोका था, लेकिन मंदिर की घंटियों का शोर उसकी आवाज को दबा देता है। सूरज कुछ सुन ही नहीं पाता और गोली चल जाती है। ईशा टूट जाती है। वो चिल्ला उठती है, तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम पर भरोसा किया। ये मेरी माँ है सूरज, मेरी माँ। ये शब्द सुनते ही सूरज जैसे पत्थर का हो जाता है। वक्त मानो वहीं थम जाता है। अब ईशा को सूरज का चेहरा तक देखना मंजूर नहीं। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, ईशा ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया था, यानी साफ है ये सब गुलाब सिंह की ही चाल है। पुलिस सूरज को मौके से गिरफ्तार कर लेती है और इस बार बाबूजी भी उसे नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सूरज दोबारा ईशा की जिंदगी में लौटे। सूरज ईशा के सामने गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा इस बार एक भी लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं। उसे सिर्फ अपनी माँ की चिंता है। वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। कुछ ही पलों में एम्बुलेंस पहुंचती है। कावेरी को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। एक तरफ ईशा अपनी मां की जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर भाग रही है और दूसरी तरफ सूरज को पुलिस जीप में डालकर थाने ले जाया जा रहा है। और शायद यहीं से इन दोनों की जिंदगी के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ईशा के सामने कभी पूरा सच